मेरे प्रिय बच्चों, आज मैं तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। इसे तुम ध्यानपूर्वक पूर्ण सुनना। प्रिय बच्चे, इसे अनदेखा मत करना और बीच में तो बिल्कुल मत छोड़ना। यदि तुम ऐसा करते हो तो मैं तुमसे वह बात साझा नहीं कर पाऊँगा जिसके लिए आज मैं तुम्हें यह संदेश भेज रहा हूँ। प्रिय बच्चे, यदि तुम मुझे मानते हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और कमेंट में हर हर महादेव जी का नारा लगा देना। प्यारे बच्चे, तुम्हारे प्रेमी को अपने फैसले पर शर्मिंदगी महसूस हो रही है। बच्चे, वह तुमसे दूर तुम्हारी वजह से नहीं है, वह अपने कर्मों की वजह से तुमसे दूर है। उसने जो जो तुम्हारे साथ किया है उस वजह से उसने तुम्हें खोया है। तुमसे दूर होकर वह दुखी है। वह दूसरी चीज़ों में कुछ ज़्यादा ही उलझा रहा। उसने तुम्हें प्राथमिकता न देकर दूसरी चीज़ों को प्राथमिकता दी। तुम्हें जो उसका समय मिलना चाहिए था वह उसने तुम्हें नहीं दिया। तुम्हें खुद से हमेशा दूर रखा मेरे बच्चे और अनदेखा किया। हमेशा से तुम्हें उसने स्वयं ही इतनी समस्याएं खड़ी कर ली कि उसकी हालत ऐसी हो गई कि ना वह घर का बचा और ना ही घाट का। बच्चे, वह बाहर से बहुत मजबूत दिख रहा है किंतु अंदर से उसे टूटा हुआ ही पाओगे। अपनों के लिए तो कभी तुम्हारे लिए वह तड़प रहा है। वह सोच सोच कर बहुत परेशान हो रहा है कि मैं एक ऐसा बदनसीब हूँ जिसने स्वयं अपनी बनी बनाई दुनिया उजाड़ ली है। बच्चे, कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, अंदर ही अंदर टूट रहे होते हैं लेकिन किसी से अपनी भावनाएं साझा नहीं करते हैं, चाहे कोई कितना ही अपना क्यों ना हो। तुम्हारा प्रेमी बिल्कुल ऐसा ही है मेरे बच्चे। वह चाहता तो इस रिश्ते को बचा सकता था, लेकिन उसने अपने घमंड में आकर कुछ प्रयास ही नहीं किया। उसने सदैव यही सोचा कि जब मेरी कोई गलती ही नहीं है तो फिर मैं क्यों झुकूं। बच्चे, वह टूट जाएगा लेकिन झुकेगा नहीं, क्योंकि वह इस प्रकार का इंसान है कि वह सोचता है अगर मैं एक बार झुक गया तो मुझे इस रिश्ते में बार बार झुकना पड़ेगा और उसे किसी के सामने बार बार झुकना मंजूर नहीं है। लेकिन उसका ध्यान केवल तुम पर अटक गया है। प्रिय बच्चे, उसे तुम्हारा साथ तो चाहिए, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे बिना उसका जीवन मायूस सा हो गया है। सब खाली खाली सा लग रहा है, जैसे कुछ बचा ही नहीं है उसके जीवन में। तुम एक जिंदा दिल और चुलबुले इंसान हो मेरे बच्चे। कौन तुमसे प्रेम नहीं करना चाहेगा। तुम लोगों के सामने गंभीर रहते हो लेकिन उसके सामने बचकानी हरकतें करते हो इसीलिए उसने तुम्हें मूर्ख समझ लिया था। मैं जानता हूँ कि तुम उसे पाकर इतने प्रसन्न थे कि तुम्हें और किसी की ज़रूरत ही नहीं थी। वह समझ गया था कि मैं जब चाहूँ उसे रुला सकता हूँ और हंसा सकता हूँ, तो वह वही कर रहा है। बच्चे, यदि तुम अभी भी उसका इंतज़ार कर रहे हो तो तुम एक गलतफहमी में जी रहे हो। बच्चे, उसे पता है कि तुम्हें अपने इशारों पर कैसे नचाना है, इसीलिए वह तुम्हें अपने इशारों पर नचा रहा है और तुम्हारे पास न आकर तुम्हें दूर से तड़पा रहा है। बच्चे, जितनी जल्दी तुम इस बात को समझ सको तो यह तुम्हारी मानसिकता के लिए बहुत अच्छा है। अब वह तुम्हारे पास नहीं आना चाहता, वह केवल तुम्हें दूर से तड़पा रहा है और तुम उसके लिए रो रहे हो और तड़प भी रहे हो। मेरे बच्चे, एक बात सदैव याद रखना कि जो तुमसे प्रेम करता है वह कभी तुम्हें छोड़ कर नहीं जाता और ना ही वह तुम्हें ऐसे तड़पाता है। इसीलिए इस बात को समझो और जीवन में आगे बढ़ो। मेरे बच्चे, वह तुम्हारे प्रेम के कभी लायक था ही नहीं। तुम सदैव यही सोचते हो कि जो मैं कह रहा हूँ वह गलत है। मेरा प्रेमी तो
ऐसा है ही नहीं। परंतु तुम स्वयं विचार करो मेरे बच्चे, अगर वह तुमसे प्रेम करता तो क्या वह तुम्हें इतना तड़पाता? क्या वह तुमसे दूर जाता? मेरे बच्चे, इस बात को समझो, उसने तुम्हारे प्रेम को अपनी ढाल बनाकर जीवन में वह आगे बढ़ा और अब वह तुम्हारी हर एक बात को जानता है और समझता है और तुम्हें अपने इशारों पर नचाना चाहता है। मेरे बच्चे, सच्चा प्रेमी तुम्हें कभी नहीं तड़पाएगा। वह सदैव तुम्हारे साथ रहना चाहेगा और तुमसे बेहद प्रेम करना चाहेगा। वह तुम्हारे हर छोटे से छोटे नखरों को उठाना चाहेगा और तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं लाना चाहेगा। मेरे बच्चे, जो तुमसे प्रेम नहीं करता उसके लिए रोने से अच्छा है कि जीवन में आगे बढ़ो और नई खुशियों का स्वागत करो। मैंने आने वाले नए साल में तुम्हारे लिए ढेरों खुशियाँ और आशीर्वाद छोड़े हैं। उनका हृदय से स्वागत करो, यही मेरा आशीर्वाद है मेरे बच्चे। नए साल में तुम सदा खुश रहो और तुम्हारे जीवन में नई नई खुशियाँ आएं। मेरा आशीर्वाद ग्रहण करो और उन पुराने लोगों को स्वयं से दूर कर दो जो तुम्हें तकलीफ़ देते हैं और दुख देते हैं। मेरे बच्चे, सदा सुखी रहो, सदा खुश रहो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मैं कल फिर आऊँगा संदेश लेकर, प्रतीक्षा करना मेरी। यदि तुम कल भी मेरा संदेश सुनना चाहते हो तो हाँ टाइप करो। तुम्हारा कल्याण हो। प्रेम से बोलो, ओम नमः शिवाय।